है। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने देखा हानुष को सम्मान करे राजा और उसका आके भी निकाल दिए हैं। हानुष जब बादशाह का गाड़ी आ रहा था उसमें वहां गिर जाता है और हानुष को चोट लग जाता है। एमिल आ जाता है, उसी समय पर घर में रहता है। एमिल जाकर भागकर वहां देख कर आ जाता है और वहां पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, आप तो जकेब और उनकी बेटी यानका साथ में ही थी, आप दोनों साथ में ही थी, ऐसा क्यों हुआ। तब उनकी पत्नी कहती है कि ये बहुत बार वहां जब बादशाह आ जाते हैं उनके गाड़ी में गिर चुके हैं और कई बार चोट भी लग चुका है। और एमिल कहता है कि दस्तकार बहुत सारे आ जाते हैं और हानुष को दूसरी तरफ रखकर उनको और एक गड़ी बनाएंगे और उसका जो भी खर्चा है वहां वही दे देते हैं और इधर से चले जाएंगे। हम कैसे भी इधर से हम निकल गए तो दूसरी तरफ जाकर गड़ी बनाने का और उसका कितना भी पैसों का खर्चा वगैरह लगता है वो सभी उन्होंने ही देख लेते हैं और इधर से हम कैसे भी चले जाएंगे। ये कहने के बाद उनकी पत्नी कहती है इतना सब हो जाने के बाद घड़ी बनाने के बाद पता नहीं है तब भी वहां हानिश को नहीं छोड़े। अब घड़ी अगर दूसरा बन रहा है तो वहां महाराजा चुप वैसे ही छोड़ेंगे, बादशाह को पता हो तो वहां वैसे ही नहीं छोड़ते हैं। एमिल कैसे भी इधर निकल जाना चाहिए और दूसरे देश में जाकर घड़ी बनाएगा और बादशाह सलामत उसे क्या छोड़ देंगे, सारे परिवार का जिंदो दफना देंगे। वहां कहती है वहां दूसरा घड़ी बनाए तो बादशाह सलामत हमें छोड़ देंगे और हमारे पूरा परिवार को जिंदा दफना देते हैं। एमिल तुम लोग उसके साथ जाओगे। कांत्या बस बस मैं और सुनना नहीं चाहती। कांत्या कहते हैं मैं इसके बारे में और भी नहीं सुनना चाहती। कांत्या बादशाह सलामत के हुक्म के खिलाफ फर्जी नहीं होगी, यानी उसके खिलाफ वो कहे आगे गड़ी न करे और उनके खिलाफ गए तो वो हमें वैसे ही छोड़ देंगे। एमिल बादशाह ने इसके साथ ही कौन सी भलाई की है, यहाँ अंधा बनकर भी उनका हुक्म बजा लाता रहे और उन्हीं के हुक्म से इनकी ये हालत हुई है। बादशाह सलामत तो कौन सा वफादार इनके साथ करे हैं, वो भी तो उनके साथ बहुत ही बुरा करे हैं और अंधा रहने के बाद भी उनका बात सुने। कांत्या यहाँ तुम क्यों कहे जा रहे हो, तुम क्यों हमें बर्बाद करने पर तुले हो। कांत्या कहते हैं एमिल तुम क्यों हमें बर्बाद करने पर तुले हो, क्यों तुम हमें ऐसा बातें आकर बता रहे हो। एमिल यह हानुश की जिंदगी का सवाल है, उसकी हालत देखकर हमें बड़े से बड़े दुश्मन पर वहां रहम आएगा, क्या हम मुंह तिलतिलाकर मरते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। एमिल कहता है कांत्या यहाँ सोचकर काम चाहती है, क्या तुमने हानुश से पूछा है, यानी ना ये बात जाकर दूसरे तरफ रहना और गड़ी करना इसके बारे में जाकर हानुश को पूछे हो एक बार। एमिल नहीं, मैं पहले तुमसे बात करने के बाद मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और फैसला कर पाने की हालत में नहीं है।
वो अपने आप में जो फैसला लेने की हालत में नहीं है। मैं पहले तुमसे पूछकर फिर उनसे पूछना चाहता हूँ। एमिल, भले ही वहां तड़प तड़प कर मर जाए कांत्या, मैं उसे नहीं मरने दूंगी। यहाँ पर हमारा घर है, यहाँ हमारा वतन है। सुख दुख के दसियों लोग यहाँ हमारी मदद करने वाले हैं। अब तो हो गया सो हो गया। मैं परदेश में जाकर अंधे पति को लेकर नहीं जाना चाहती। वहां गई थी, मैं अपने अंधे पति को लेकर एक परदेश में रहना नहीं चाहती हूँ। एमिल, ठीक है कांत्या, इसी तरह घिसटते घिसटते हानुश को जीने की आदत पड़ जाएगी। वहां एमिल कहता है, ऐसा ही वहां जिन दिन घसीटते घसीटते वैसा ऐसे ही जीने की आदत पड़ जाएगी। जिंदगी के 20 बरस वहां घड़ी के गुर सीखने निकल गए हैं। अब तो जब उसका भेद जान गया है, अब तुम बेहतर से बेहतर समझती हो। जिंदगी की बाकी साल मौत का इंतजार करता हुआ काट दे। और वहां बाकी का जिंदगी का कितना भी हिस्सा है, वहां मौत का इंतजार करते हुए काट दे। कांत्या, एक दिन तो मरना ही है, आगे क्या और पीछे क्या। परदेश में मरने से बेहतर है यहाँ पर ही मरे। एमिल, फिर क्या कांत्या, हानुश राजदरबारी है। दरबार में उसकी इज्जत है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, घर तो बना हुआ है। कांते, अब तो तुम खुश हो ना? इतना दिन से, इतने साल से तुम्हें शिकायत था कि पति को नहीं देख रहा और घर का देखभाल नहीं कर रहा है। अब अच्छी तरह से खाता है और अच्छी तरह से रहता है और अच्छे कपड़ा पहनता है और घर में तो सभी अच्छा है ना? वहाँ पूछता है एमिल। कांत्या, क्या तुम नहीं देख पाते? हर बात पर दरबार लगता है। वहाँ दरबार में जाने का इनकार कर देता है। वहाँ भेखला उड़ता है। उसे रातों का नींद नहीं आती, कितना रात नींद भी नहीं करता होगा। और दरबार को जाने के लिए वहाँ बहुत ही गुस्सा करता है। तुम तरह तरह के वास्ते डालकर उसे दरबार में बेचती रहती हो और तरह तरह के कसम डालकर तुम उसे दरबार पे बेचती रहती हो। कांत्या, धीरे धीरे उसका मन ठिकाने आ जाएगा। किस्मत के साथ कोई कितनी देर तक लड़ सकता है? एक दिन तो झुकना ही पड़ता है। कांत्या कहती है, धीरे धीरे उसका मन भी ठिकाने पर आ जाएगा। किस्मत के साथ कोई भी वहां कितनी देर लड़ सकता है? एक दिन तो सभी को झुकना ही है। एमिल, तो मैं तुला के सौदागर को कह दूं, तुम्हारा यही फैसला है? कांत्या, हाँ, मेरी यही फैसला है। हमें सोचने की बात ही क्या है? एमिल, मेरी बात का बुरा नहीं मानना कांत्या, लेकिन मैं सच कहे बगैर नहीं रह सकता। तुम हानुश के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर रही हो। वहाँ एमिल कहता है, तुम तो अपने पति के साथ बहुत ही बड़ा दुश्मनी निभा रही हो। तुम अपनी खातिर अंधे हानुश की जान ले रही हो। तुम्हारे लिए अंधे पति का जान ले रही हो। कांत्या, एक दिन यहाँ सुनना भी मेरा किस्मत का बदा था। ये सुनना भी मेरा किस्मत का बहुत ही बुरा मेरा भाग्य में लिखा हुआ था। एमिल, मैं ठीक कहता हूँ। पिछले 20 साल में तुमने मुफलिसी में काटे हैं, बहुत ही मुसीबत में काटे हैं। अब तुम गरीबी से डरते हो, अब तुम गरीबी से डरती हो। आप भले ही हानुश दुखी हो, लेकिन घर में पैसा तो है। अब भले ही हानुश 17 साल से बहुत ही तुम कष्ट में गुजारे हो और हानुश अंधा है, फिर भी अब तुम्हारे घर में तो बहुत ही खुशी होगा ना? आराम तो है। तुम इसी आराम पर हानुश को कुर्बान कर रही हो। तुम वही इसी आराम पर हानुश को कुर्बान कर रही हो। चलो ठीक है, जवानी के दिनों में तुम्हें सुख नहीं दे पाया, अब अंधा बनकर तो तुम्हें सुख दे रहा है। वहां कहता है, जवानी के दिन पर तो सुख नहीं दे पाया, अब अंधा बनकर तो सुख दे रहा है। कांत्या, क्या यहाँ अपने लिए कर रही हूँ? मैं सब ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ। उसे ठोकते खाते देखती हो और क्या मैं चाहती हूँ वहाँ ठोकरे खाता रहे? मैं यहाँ चाहती हूँ ये ठोकरे खाता रहे।
मैं घर में आराम से पड़ी रहा करूं। वो समझता है कि अंधा है तो वहाँ सुखी हूँ और तुम यहाँ सुनाना बद्दा था। एमिल, अपने दिल से पूछो कात्या, अपने दिल से पूछो। और इसी हालत में कभी सुखी रह सकता है या न इसी हालत में कभी वहाँ सुख से रह सकता है। अब वक्त रहते ही उसकी जान बे बचाई जा सकती है। जैकब उसके साथ होगा, जैकब भी उसके साथ होगा। अभी वक्त रहा है, अभी उसको कहाँ तो गड़ी बनाने के लिए लगा देंगे और गड़ी बनने के बाद अपने अपने आराम से सुख में रह सकता है। और फिर गड़ी बन रहा है तो अपने आप में बहुत ही खुश रहेगा। कांत्या, तुम हमारा बर्बाद करने पर तुले हो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। एमिल, यहाँ मत भूलो कांत्या, तुमने लोगों से यहाँ से चले आओगे तो मैं यहाँ पर रहूंगा। महाराज को पता चल गया है मैंने हानुश को भिजवाया है और क्या मुझे छोड़ देंगे। कांत्या, तुम समझते हो तुम्हारे कहने से वहाँ चला जाएगा। तुमने कैसा समझ लिया वहाँ गड़िया बनाना चाहता है, बल्कि यही कहता फिरता है मरने से पहले इस गड़ी को तोड़कर मरूंगा। कांते कहती है, तुमने तो कैसा जान लिए कि गड़ी बनना चाहता है तो वहाँ कैसा करे और गड़ी तोड़कर ही मरता है। एक दिन जरूर वहाँ गड़कर गड़ी तोड़कर मरने वाला है। आमिर, तुम अच्छी तरह से जानते हो ऐसे क्यों कहता है। वहाँ अंदर से अंदर बहुत दुखी है, बहुत बेचैन है। पहले दिन रात काम करता था, अब बिल्कुल खाली हो गया है। पास आ जाता है और मान जाओ कांत्या, तुम जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। अपनी ओर से यही कोशिश होगी तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और किसी को काना कान खबर तक न होगी। तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, किसी को कान में खबर तक नहीं होगी। गली में शोर और भागते भागते कदम, हानुश को चोटों की आवाज आ जाता है। तब भी वहाँ हानुश गिर पड़ जाता है और बादशाह सलामत का गाड़ी आता रहता है, उसके नीचे गिर जाता है। कांत्या, उसने तो वहाँ क्या किया है एमिल, उसने तो ऐसा किया है। एमिल, घबराओ नहीं कांत्या, क्या मालूम उसने अपनी जान को वहाँ खेल जाने के लिए ऐसी नहीं किया। क्या मालूम वहाँ बादशाह सलामत को केवल अपनी हालत दिखाना चाहता हो, अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता हो। कांत्या, नहीं, उसने जानबूझकर ऐसा किया है। उसने अपनी जान पर खेल जाने की कोशिश की है। वहाँ एक दिन इसी तरह अपने ले जान ले लेगा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। एमिल, वहाँ बड़ा दुखी है कांत्या। 2 साल बीतने को आए लेकिन वहाँ अभी तक संभाल नहीं पाया। 2 साल बीत जा रहा है, वहाँ अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाया। कांत्या, वहाँ बोलता क्यों नहीं, क्या कहता है, क्या कहता क्यों नहीं। अपने दिल का बात अपने मुँह से नहीं छुपाया जाता। कुछ भी नहीं कहता, गुमसुम बना रहता है, यूं तोते मजाक करता रहता है ताकि मैं समझूं वहाँ खुश है। एमिल, उसे अभी भी यहाँ बात सालती रहती है। यहाँ जिंदगी भर मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाया। एमिल कहता है, वहाँ अभी भी उसको वही सताता रहता है कि जिंदगी भर मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाया। जवानी में घड़ी के पीछे अब अब पागल बना रहा, तुम्हें मुफलिसी में रखा, बहुत ही मुसीबत में रखा। अब अंधा महताज बनकर तुम पर बोझ बना हुआ है। वहाँ एमिल कहता है, अब जिंदगी में पूरा घड़ी के पीछे लग गया था, अब अंधा होकर तुम्हारे लिए वहाँ बोझ बन गया है। कांत्या, तुम समझते हो यहाँ से चले जाने पर उसका दिल ठिकाने आ जाएगा।
तुम समझते हो यहाँ पर चला जाने से उसका दिल ठिकाने आ जाएगा, पर तुम्हें क्या मालूम वहाँ अपने जाने से अजीज आ जाएगा। एमिल, अंधे आदमी को दुनिया की दूसरी होती है। कांत्या, न जाने कि वहाँ किन परीक्षाओं के साथ जूझता रहता है। वहाँ कहता है एमिल, वहाँ अंधा की दुनिया दूसरा ही होता है। न जाने किन परिचयों के साथ वहाँ जूझता रहता है। हमें फिर से उसे उसके आंखें देनी होगी। उसका फिर से हमें उसकी आंखें देनी चाहिए। कांत्या, तुम्हारा सुझाव मुझे मंजूर है। अगर यहाँ से चले जाना ही उसका भला है तो मुझे मंजूर है। तुम जो कह रहे हो ना उसमें मुझे मंजूर है। यहाँ से चला जाना ही चाहते हो तो मैं जरूर इधर से चला जाना चाहती हूँ। आमिल, तुम जैसा कहो वैसा ही करूंगी। मैं हानुश को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। हम सब चले जाएंगे। उसे इस नरक से छुटकारा मिलेगा। तुम हानुश से कभी बात की है? तुम कभी तो हानुश को इस बात के बारे में बातें करे हो? आमिल, साल भर पहले एक बार कहा था। साल भर पहले एक बार मैं उसको एक बार कहा था। कांत्या, क्या कहता था? आमिल, बहकी बहकी बातें करता रहा और क्या। मैं यहाँ से अभी तब भी जाऊंगा। इस घड़ी को तोड़ लूंगा। वहां कह रहा था इस घड़ी को तोड़ने के बाद इधर से मैं चला जाता हूँ। जब तक मैं इस घड़ी को तोड़ नहीं देता मुझे चैन नहीं। फिर कहने लगा, मैं कांत्या को बहुत दुख दे चुका हूँ। अब उसे और भी परेशान परेशान नहीं करना चाहता। कांत्या चुप रह जाती है और कपड़े का छोर से आंसू पोंछती है। हम एक दूसरे को भला चाहते हैं। हम भी एक दूसरे को सुख नहीं दे पाए। वहाँ कहते हम एक दूसरे को सुख नहीं दे पाए। हम एक दूसरे से भला चाहते हैं। एमिल, हानुस समझता है घड़ी को तोड़कर वहाँ बादशाह से अपना बदला ले लेगा, मगर नहीं समझता कि घड़ी रहे या टूटे बादशाह की बला से बादशाह तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। कांत्या, यहाँ तो सौदागर तुमसे क्या कहता था? कहा कहीं से आया है। वहाँ सौदागर तुमसे क्या कह रहा है? कांत्या पूछती है। एमिल कहता है एक सौदागर है, वहाँ कहीं से आया है। एमिल, तुला से आया है, अक्सर आता रहता है। यानी ना वहाँ सौदागर करने वाला है, वहाँ कभी कभी तो आता है दूसरे देश से। कांत्या, हम यहाँ से चले जाएंगे एमिल। एमिल, अगला महीना तीर्थ यात्रा का महीना है। तुम लोग भी तीर्थ यात्रा के बहाने यहाँ से निकल जा सकते हो। एमिल कहता है, अगले महीने इधर सभी लोग तीर्थ यात्रा को जाना जा रहे हैं। वैसे ही तुम भी इसी के दौरान ही आप भी इधर से निकल सकते हैं। कांत्या, तीर्थ यात्रा अंधा हानुष किसके दर्शन करने जाएगा? कांत्या कहती है, तीर्थ यात्रा अंधा हानुष किसके दर्शन करने जाएगा? मानो अपने से बातें कर रही हो। हम सोचते है और होता ही कुछ है। गली में हल्का सा शोर। हानुष का प्रवेश। हानुष, कांत्या, मुझे कोई चोट नहीं आई। फिकर की कोई बात नहीं। और तुम कहाँ हो कांत्या? कांत्या हाथ आगे बढ़ाकर हानुष को थाम लेती है। हानुष, कुछ गड़ीवान भी इस तरह घोड़ों की दौड़ते हैं। कुछ गड़ी भी घोड़े की जैसा ही दौड़ता है। इतना भी देखते हैं कि कोई भला आदमी सड़क लांघ रहा है। इतना भी नहीं देखते कि कोई भला आदमी सड़क लांघ रहा है। कांत्या, तुम बैठ जाओ, इधर आकर बैठ जाओ। कांत्या हानुष को उधर बिठा लेती है। हानुष, अब मुझे क्या मालूम था जड़ से बादशाह सलामत का सवारी आ रही है, इधर से आ जाएगी। इसी तरह मैं हादसे होते हैं। तुम चुप क्यों हो कांत्या? जब भी तुम मुझ पर वहां नाराज होती हो तो चुप्पी साध लेती है। इसमें सचमुच मेरा कोई दोष नहीं। गाड़ी अचानक एक और से आ रही थी और बच्चों से पूछ लो, ये लोग हैरान हो गए और जगह मुझे पीछे
खींचता रह गया। वहाँ हानुश गिर कर आया है, उसके बारे में कह रहा है और कांत्या चुप ही है और वहाँ कह रहा है हानुश तुम कुछ तो बातें करो और तुम वैसा चुप मत रह जाओ। कांत्या ठीक है, तुम कुछ मत कहो, आराम से बैठे जाओ और तुम कुछ भी मत कहो, आराम से बैठ जाओ। हानुश तुम नाराज हो, मैं जानता हूँ। तुम समझती हो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता। तुम चेहरा सारा वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। जब तुम नाराज हो जाती हो तुम्हारे चेहरे की एक एक शिकन देख सकता हूँ। हानुश कहता है तुम नाराज हो मुझसे, मैं जानता हूँ। एक पति होने के नाते तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ जाता है और तुम्हारा एक एक चेहरे का शिकन को भी मैं जान सकता हूँ, देख सकता हूँ। कांत्या उसका सिर सहलाती है और मुस्कुराती है। हानुश मैं जानता हूँ तुम मेरा दिल रखने के लिए मुस्कुरा रही हो। हानुश कहता है तुम मेरा दिल रखने के लिए मुस्कुरा रही हो। कांत्या तुम्हें तो मालूम था वहाँ बादशाह सलामत की गाड़ी थी। कांत्या कहती है उसी बात को दोहराते हुए तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ना, वो बादशाह सलामत की गाड़ी थी। हानुश मैंने सोचा बादशाह सलामत की सवारी आ रही है, आगे बढ़कर आदाब बजा लूं। मैंने सोचा बादशाह सलामत को आदाब करूं, उसका ही गाड़ी है तो एक बार आदाब तो करूं। अब कांत्या यहाँ नहीं हो सकता, बादशाह सलामत की सवारी गुजरे और आदब भी नहीं बजा लाऊं और आदब भी ना करूं, बादशाह सलामत की गाड़ी आई है। कांत्या अभी कह रहे थे अचानक कोई गाड़ी उधर से आ गई और आप कह रहे बादशाह सलामत की सवारी आ रही थी। हानुश कहती तो तुम ठीक हो मगर अब मुझे ठीक ठीक याद नहीं। मैं गिरिजे गया था और घुटनों पर चोट आई थी। कांत्या हानुश को सिर सहलाते हुए तुम मेरे साथ छल और फरेब नहीं किया करो, मेरे मुझे झूठ मत बोलो। तुम मेरे साथ छल भी मत करो और फरेब भी मत करो। कांत्या तुम मुझे जानबूझकर बादशाह सलामत की सवारी के आगे कूद नहीं गए थे। कांत्या कहती है तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, तुम जानबूझकर बादशाह सलामत की सवारी के आगे कूद गए हो, इसीलिए तुम उनकी गाड़ी के नीचे कुचले जाओ, तुम उनके गाड़ी के नीचे कुचले गए हो। कांत्या बोलो चुप हो गए। हानुश नहीं तो कांत्या ऐसी कोई बात नहीं है, यूं ही तरह तरह के वहाँ कयास लगाती रहती हो, तुम कयास तरह तरह के तुम ऐसा अंदाजा लगाती रहती हो। बड़ी अजीब बात है कांत्या, अब मुझे अभी अभी बिल्कुल भूल जाता है, फिर अंधा हूँ। अब इसी वक्त घर में बैठा हूँ और मुझे लगता है मैं सब कुछ देख रहा हूँ और कौन सी चीज कहाँ पर है। हानुश कह रहा है कभी कभी तो बहुत अजीब सा हो जाता है, अब मुझे लगता है कभी कभी तो सब मैं देख रहा हूँ और कौन सा चीज कहाँ पर है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, कौन सी चीज कहाँ पर है। अंधों की दुनिया इतनी अंधियारी नहीं होती है कांत्या। वहाँ हानुश कहता है तुम जैसा सोचते हो ना वैसा अंधों की दुनिया उतना अंधियारी नहीं रहता है। हम नाहक उसे उनके बारे में परेशान होते रहते हैं, हम नाहक उनके बारे में चुप ही परेशान होते रहे। तुम फिर चुप हो गई हो और फिर कोई बोल नहीं बढ़ता और कोई भी नहीं बोलते हैं। कांत्या तुम आराम से चुपचाप बैठे हो, यानका बापू के लिए थोड़ा दूध ले आओ। यानका कहते हैं बापू के लिए कुछ दूध लेकर आओ। हानुश कांत्या कभी कभी तो ऐसा जरूर होता है, मुझे पर वहाँ जुनून सा चढ़ा जाता है। हर बार वहाँ गाड़ी बजती है तो मुझे लगता है मेरे अंधेपन का मजाक उड़ा रहा है। वहाँ ओ जब हर बार वहाँ घड़ी बजता है उसका घंटी सुनने के बाद मुझे लगता है
मेरे अंधेपन का मजाक उड़ा रहा है वो घड़ी। सभी लोग हंस लगे हैं। बादशाह सलामत। योर पापा इज कॉलिंग। तुम्हारा फोन कहाँ है देखो। तो लगता है सभी लोग हंसने लगे हैं। बादशाह अपने महल में लाड पादरी से अपने गिरिजे लाड पादरी में अपने गिरिजे से वहां हंस रहा है। सभी हंस रहे हैं। मुझ पर एक अजीब सा पागलपन सा छाने लगता है। मुझ पर एक अजीब सा पागलपन छाने लगा है। थोड़ा रुककर कभी कभी तुमसे क्या कहूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखें लौट आई है। वहां कहता है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मेरे आंखें लौट आई हो, जैसे चारों ओर रोशनी छिटकी हुई हो। सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे हाथ में फिर घड़ी बनाने में लगे हुए। मुझे लग रहा है पहले की जैसा मेरे हाथ में फिर घड़ी करने लग गया हूँ। ऐसे वहां घड़ी हर बार बजने वाली है, मानो कह रहा है हानुश न तो अंधा हुआ है न मरा है। हानुश कहता है मैं तो अंधा नहीं हूँ और मरा भी नहीं हूँ। कांत्या वहाँ सचमुच एक ही दिन घड़ी बनाओगे? हानुश तुम्हारी आंखें सचमुच लौट आएगी। कांत्या कहती है सचमुच तुम घड़ी बनाओगे फिर से तुम्हारी आंखें लौट आएंगी। हानुश मैं भी कैसा पागल हूँ। अंधे लोग आंखें वालों से ज्यादा बचकना सपने देखते हैं। अंधे लोग आंखों वालों से भी ज्यादा सपने देखा करते हैं। क्या मैं नहीं जानता कि न मेरे आंखें लौट सकती है न मैं घड़ी बना सकता हूँ। वहां कहता है मेरे आंखें फिर से लौट नहीं आते हैं फिर से मैं घड़ी नहीं बना सकता। कांत्या तुम अंदर चलकर आराम करो। अनुष ನಾವು ಫೋನಿಗೆ ಹಚ್ಚು ಪಪ್ಪ. ನಾವು ಫೋನಿಗೆ ಹಚ್ಚು. कांत्या तुम अंदर चलकर आराम करो। कांत्या कहती है तुम अंदर जाकर आराम करो। हानुष मुझे क्या हुआ है? कांत्या मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वहाँ कहता है मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कांत्या नहीं नहीं चलो अंदर। तुम थोड़ी देर के लिए आकर अपने बापू के पास बैठो। कांते कहती है यानको तुम जाकर थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पिताजी के साथ बैठो और आओ यानका। कांतिया हानुष के सहारा देखकर पिछले कमरा ले जाती है और पीछे पीछे यानका भी अंदर आ रही है। एमिल यहूदी सराय से वहां देख रही हूँ। बाहर जाकर बातें करो ना। हेलो यहाँ यहूदी सौदागर आते रहते हैं। जैके हाँ वहाँ पास ही तो है। एमिल वहाँ फौरन चले जाओगे? वहाँ जॉर्जी नाम का तुला का सौदागर ठहरा हुआ है। मोटा सा सौदागर है, बहुत ही मोटा सा है। तुम पहचान लोगे। जैके अच्छी बात है मगर ठिठक जाता है। एमिल सुनो जैके मुमकिन है तुम यहाँ शहर छोड़कर जल्दी से चले जाना पड़े। एमिल कहता है तुम्हें शहर छोड़कर जल्दी से चले जाने पड़े। न्यूज़पेपर जेके क्या बात है? क्या कोई बात? यही कांत्या अंदर दाखिल होते हुए ही जल्दी से वहां से चले देंगे और तुम्हें उस सौदागर से कहा था कि जगह कहाँ है।
आमिल, मैंने जेकेब को उन सौदागर के पास भेजा है। आगे बढ़कर तुमने उस सौदागर का हानुशका यहाँ कह रहा था उसके अंदर घड़ी बनाने की ख्वाहिश अभी तक मौजूद है। आमिल कहता है उसके अंदर घड़ी बनाने की जो ख्वाहिश है अभी तक मौजूद है। कांत्या, नहीं आमिल, मुझे लगता है जैसे हानुश वो अभी है ना पेपर पुराना क्यों हड़े बदलेंगे हड़े वो ಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅವತ್ತು ಇನ್ನ 15 20 ಅವತ್ತು ಹಳೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳು ಬರೀ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ कांत्या, नहीं आमिल, मुझे लगता है जैसे हानुश बहक गया है, बहकी बातें करने लगा है। मुझे तो सचमुच डर लगने लगा है। आमिल, अंदर से वहाँ बेको लग चैन नहीं देने होता है और जैसे ही वहाँ उसकी बेचैनी और दूर करनी होगी। आमिल कहता है किसका भी उसका बेचैनी है उसको दूर करना होगा हमें। कांत्या, तुम समझते हो वह मान जाएगा। कांत्या कहती है तुम समझते हो वह मान जाएगा, यहाँ से चले जाने के लिए वहाँ रजामंद हो जाएगा। वो मंजूरी दे देता है। यहाँ तुम बड़ी तिब्दली आमिल, बुढ़ापे में घर से बेघर होने वाली बात है। अपना देश छोड़कर परदेश में कभी कोई सुखी नहीं हुआ। एक बार यहाँ से गए और लौटना मुमकिन होगा। इधर से गए तो एक बार मुमकिन हो जाता है और महाराजा का पता चल जाएगा। वहाँ बेओला कुत्ते हमें नुचना देंगे। मेरा दिल दग दग कर रहा है। कांता कहती है हम इधर जाने के बाद परदेश में जाकर क्या करेंगे, और एक बार उधर से गए तो हम फिर वापस आ जाएंगे क्या, और हम दूसरे प्रदेश में जाकर क्या करेंगे, और उधर कोई भी अपने नहीं है। आमिल, यहाँ से बुरा नहीं होगा कांत्या, इम्तिहान रखो, मुझ पर भरोसा रखो, कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। हानुश से हमारा हालत में हम नहीं छोड़ सकते, हानुश को ऐसा ही हालत में हम नहीं छोड़ सकते। तुम देख रही हो ना उसका हालत। कांत्या, मैं क्या जानूं, शायद तुम ठीक कहते हो। आमिल, पिछले कमरे में हानुश का प्रवेश हो जाता है। दहलीज पर खड़ा है हानुश। सुनो आमिल, कांत्या तुम लोग कहाँ हो। हानुश कहता है आमिल, कांत्या तुम लोग कहाँ हो। आमिल, क्या है हानुश, तुम सोए नहीं। हानुश, तुम लोग ने घड़ी को बजते सुना है, यानी ना आवाज आया क्या, अभी घड़ी को बजते हुए सुना है। कांत्या, आमिल एक दूसरे को देखते हैं। इस वक्त तक उसने बजाना चाहिए था, अभी तक नहीं बजी। अरे तुमने उसकी आवाज सुनी है, अभी तक उसका आवाज ही नहीं आया, अब तक बजना था चाहिए था। आमिल, बहकी बातें कर रहे हो हानुश, तुम्हें आराम करना चाहिए, कुछ देर के लिए जाकर सो जाओ। आमिल कहता है तुम्हें तो आराम करना चाहिए, उसका इंतजार मत करो, तुम जाकर सो जाओ। हानुश, उसे अब बजाना ही चाहिए था और वहाँ अभी तक नहीं बजा, और वक्त ऊपर आ गया है, घड़ी नहीं बजी, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी कांत्या। और कांत्या को पूछता है बार बार। कांत्या, नहीं तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हानुश, जरूर अपने वक्त बजी होगी, अपने वक्त पर बजी होगी। कांत्या कहती है तुमने उसे अच्छी तरह से नहीं देखा होगा, वो अपने वक्त पर बजा होगा। हानुश, जेकेब, तुमने घड़ी को बजते नहीं सुना। जेकेब, कांत्या, जेकेब यहाँ पर नहीं, हानुश यहाँ बाहर गया है। हानुश, यानका तुमने नहीं सुनी, और यानका तुमने नहीं सुनी। यानका, नहीं बापू, मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी, मैं तो तुम्हारे साथ ही अंदर बैठी थी। यानका कहती है मैं तो तुम्हारे साथ ही अंदर बैठी थी बापू, इसीलिए मैं उसका आवाज नहीं सुनी। हानुश, घड़ी नहीं बजी और उसने बजना चाहिए था।
जब पिछली बार बजी थी तो तुमने यहाँ सुना था। कांत्या, क्यों एमिल, तुमने उसकी आवाज सुनी थी? कांत्या, हानुश को एक एक पल की अंदाजा रहता है और सारा वक्त उसको कान में घड़ी की खटखट लगा हुआ रहता है। शायद तुम सचमुच नहीं बजी है। हानुश, घड़ी बंद हो गई है, सुनती हो? कांत्या, लगता है घड़ी बंद हो गया है। अत्यधिक व्यग्र हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और अपने आप में वह उलझन में पड़ जाता है। अपने आप ने आगे बढ़ते हुए, ठोकर खा कर गिरते हुए अपने आप को बचाता हुआ फिर कहने लग जाता है, अभी तक घड़ी नहीं बजा? जैकेब, जैकेब, कहाँ हो तुम? घड़ी बंद हो गई है। कहाँ गया है जैकेब? जरूर घड़ी बंद हो गई है, जरूर पुर्जे जंग लगता रहा है, जरूर उसके जो पुर्जे है उसको जंग लगता रहा है। मीनार में सिलीन थी, मीनार में बहुत ही ठंडा था। मैंने पहले ही कहा था मीनार में सिलीन थी, वहाँ मीनार में बहुत ही ठंडा था, इसीलिए पहले ही मैं कहा था। कांत्या, बंद हो गई है, तुम्हारी भला से अच्छा हुआ बंद हो गई है। तुम भी तभी तो यही चाहते हो, तो तुम भी तो यही चाहते थे कि बंद हो जाए, और आपने ही आप बंद हो गई, अपने आप में ही बंद हो गई। मानुष, हाँ, अच्छा हुआ बंद हो गई है मेरी बला से, और 2 साल भी नहीं चली। कोई पुर्जा टूट गया होगा, मगर कौन सा पुर्जा? पुर्जा, चलो अच्छा हुआ कि मौत मर गए। हम दोनों हो चली रही थी, पहले से कौन दम तोड़ता है? नीचे बुरे से जंग लग गया होगा। मीनार की सीलिंग थी और अच्छा हुआ वहाँ घड़ी बंद हो गई। कांत्या, मत चलेगा। हटो। बैठो हनुष, मैं तुम्हारे साथ ही एक ही मसले पर बात करना चाहती हूँ। कांते कहते हैं तुम बैठ जाओ, और मैं एक ही मसले पर बात करना चाहती हूँ। सब लोग यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ शहर में छोड़ रहे हैं। हनुष, क्या कहा? बादशाह सलामत की ओर से कोई हुक्मनामा आया है? बादशाह सलामत की ओर से कोई हुक्मनामा आया है? क्या महाराज ने दशनिकला दे दिए हैं? कोई भाईजान ने कुछ कहा है? कांत्या, नहीं हानुष, मैंने फैसला किया है, हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, हम इधर से चले जाने वाले हैं। तुला में जाकर रहेंगे, और इधर से नहीं, तुला में जाकर रहेंगे। हानुष, तुम तुला में? क्यों? उधर सौदागर जो व्यापार करते हैं उधर ही जाकर रहेंगे। एमिल, हम तुला जाएंगे, वहां पर तुम दूसरी घड़ी बनाओगे? एमिल कहता है, वहां पर जाएंगे और वहां पर तुम दूसरी घड़ी बनाओगे। हानुष, तुम क्या कह रहे हो एमिल? अंधे के साथ मजाक कर रहे हो? एमिल को बोलता है हानुष, तुम मैं तो अंधा हूँ, घड़ी नहीं बना सकता, तुम क्या कर रहे हो? अंधे के साथ मजाक कर रहे हो? अंधे के साथ मजाक तो कर रहे हो? मजाक नहीं है, तुम कह रहे हो कि अंधे के साथ मजाक कर रहे हो। एमिल, उन्हें हम सोचा था कि सोच लिया है। हानुष, अब आँखों से घड़ी बनाओगे और कह दिया गया है, और न जाने वहाँ से कौन आ देगा, और कौन सा नाटक खेल रहा है? कांत्या, कांत्या, मैं कोई नाटक नहीं खेल रही हूँ, और वहाँ तुम कुछ काम करोगे, वहां जाकर तुम कुछ काम करोगे, यहाँ पड़े पड़े क्या करोगे? उधर जाने के बाद तुम घड़ी तो बना सकते हो और आराम से, और इधर पढ़ रह कर भी तुम क्या कर रहे हो?
हानुश, मेरा पीठ पीछे फैसला करते हो, मुझसे पूछा तक नहीं। ये सब फिजूल बातें हैं। हानुश कहता है, मेरे पीठ पीछे ये सब बातें हो गए, मुझे बताए तक नहीं, मुझे पूछे बिना ये फैसला करते हो। अब गड़ी नहीं बन सकती तो गड़ी बनाई भी थी, वहां भी चुप हो गई है। जरूर अंदर से वहां फूट गया है। ए ಮನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಗೋಗ್ತಿದ್ದೋ? ಅದು ಬಿಡು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಹವಾ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನೀ ಒಳಗ. हानुश, मेरी पीठ पिछले फैसला करते हो, मुझसे पूछा तक नहीं गई, और सब फिजूल बातें हैं। और यहाँ घड़ी बन सकती है तो जो घड़ी बनाई थी, और वहाँ भी चुप हो गई। जरूर अंदर टूट गई होगी, और कहाँ तो टूट फूट गई होगी, वरना चुप क्यों हो जाएगी। मुझे इस बात का काम से नफरत हो गई है कांत्या। दिन में 2-3 बार तो जब घड़ी चक्कर नहीं लगा लो तो तुम्हें चैन नहीं मिलता। मुझसे क्या छुपा है? कांते कहते, दिन में 2 या 3 बार तो दूर तक गाड़ी तक जाकर आ जाते हो, मुझे क्या मालूम नहीं? मुझे तो सब मालूम है। और तुम जाकर घड़ी को देख कर भी आ जाते हो, और 2 या 3 बार तो चक्कर जरूर लगाते हो। कांता कहती है, हानुश हानुश की घड़ी बंद हो गई है, बंद हो गई है। तुमने कैसा जाना? सैकड़ों यात्री देर से मीनार के सामने खड़े हैं। सुइया खड़ी खड़ी है, और न मुर्गा ने भांग दी है, न संत का दर्शन देते हैं, न सौदागर जाते हैं। घड़ी बिल्कुल चुप है, अपने आप में बिल्कुल चुप। एमिल, सुना जी, तुम क्यों कह रहे हो? क्या घड़ी बंद हो गई है? आवाज, हाँ बंद हो गई है। चौक पर यात्रियों से भीड़ लगी है। चौक पर कितने भी यात्रियां हैं, उससे भीड़ लगी है। हानुश, मैंने कहा था ना, घड़ी बंद हो गई है। जगह कहाँ है? जकेब जकेब उत्तेजित होकर तन बदन में कांप रहा है, और जकेब को आवाज दे रहा है। कांत्या, जकेब कहाँ है? उसे कहो जाकर देख, और घड़ी को क्या हुआ है। उसे कहो जाकर देखो, और घड़ी को क्या हुआ है। कांत्या, अब तुम्हें क्या पड़ी है हानुश? जो बंद हो गई है, और तुम पर क्या पड़ रहा है? हानुश, मैं कह रह सकता हूँ, केवल यहाँ जाना सकता हूँ जो क्या टूटी है, और मैं कह रहा सकता हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ। जरूर धुरा टूट गया होगा, उसका धुरा टूट गया होगा। मुझे उस वक्त भी शक था, धुरा कमजोर है, मगर 2 बरस ही धुरा कैसे टूट गया। सोचे बैठा था, मेरे सामने बाद भी और घड़ी चलनी रहेगी, मैं मरने के बाद भी ये घड़ी चलते रहेगी, मैं सोचा था। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों जगेब, क्यों नहीं लौटे अभी तक? सीढ़ियों पर कदमों की आवाज। जगेब आ गया है। जगेब, सीधे चौक में जाओ और देखो क्या बात है, घड़ी बंद हो गई है। जगेब का आवाज आ जाता है। सीढ़ियों का कदमों का आवाज आ जाने पर हानुश कहता है, जगेब जाकर एक बार वहां उस घड़ी को चौक में जाकर देख कर आ जाओ।
कि घड़ी बंद क्यों हो गई है और कब से बंद हुआ है। दरवाजा खुलने पर दहलीज पर सरकारी अधिकारी खड़ा है, गठीला और कट्टर और निर्मम चेहरे वाला। उसके पीछे सहायक अधिकारी है, निर्मम चेहरे वाला। एक दो बड़े बड़े सहायक अधिकारी है और एक हट्टा कट्टा मनुष्य आकर क्या है उनके दरवाजे पर खड़ा है और वहाँ हानुश के घर आया है। अधिकारी, हानुश, हानुश को फलसाज का घर यही है। सब चुप हो जाते हैं। एमिल आगे बढ़ता है। जी कहिए, फरमाइए। हाँ, हानुश का घर यही है। अधिकारी, हानुश आपको बड़े वजीर ने तलब लिया है, आप हमारे साथ चलिए। आपको बुलाया गया है, आप हमारे साथ चलना चाहिए। आमिल, बड़े वजीर तलब किया है, क्या बात है। अधिकारी, हमें हुक्म है हानुश को फलसाज को अपने साथ लेकर आए। हमें बोला गया है कि हानुश को फलसाज को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। घड़ी बंद हो गई है, इसी के संबंध में आपको बुलाया है। घड़ी बंद हो गया है, इसीलिए आपको बुलाया गया है। हानुश, घड़ी बंद हो गई है, इसका मुझे भी अफसोस है, लेकिन इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं तो अंधा हूँ। अगर आके रहता तो कुछ न कुछ करता था, लेकिन अंधा हूँ, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। हानुश, मैं तो अंधा हूँ, उस घड़ी को कैसे बना सकता हूँ। आके रहते तो मैं कुछ न कुछ करता था, लेकिन आके ही नहीं है और मैं अंधा होने के नाते उस घड़ी को देख भी नहीं सकता और उसके एक एक पुर्जा को जान भी नहीं सकता। और घड़ी आके है तो कुछ कुछ कर सकता था, लेकिन मेरे हाथ के तो है ही नहीं। बड़े वजीर ने कहिए, हमारे साथ चलिए। बड़े वजीर जानना चाहते हैं कि घड़ी क्यों बंद हो गई है। बड़े वजीर ने कहे हैं तो घड़ी क्यों बंद हो गया है उसके बारे में बातचीत करने के लिए आपको बुलाया गया है। हानुश कहता है, मेरे तो आंखें ही नहीं है, मैं कैसे देख सकता हूँ और मैं उसका देख भी नहीं सकता और उसको जो बंद हुआ है उसको कर भी नहीं सकता कुछ भी, इसलिए उसका रिपेयर भी नहीं कर सकता और मैं अंधा हूँ और मैं कैसे क्या करूँ। इतना बोलता है और अधिकारी हमारे साथ चलिए कहते हैं। आज के लिए इतना ही और बाकी का अगली क्लास कल ले लेती हूँ। क्लास समाप्त कर रही हूँ, देखिए। आज के लिए इतना ही छोड़ देती हूँ, फिर कल लेती हूँ।